वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय का 24 मार्च 2026 का आदेश दलित न्याय के दिल में न्यायिक छुरा। कैसे ऊपरी जाति का वर्चस्व धर्म को हथियार बनाकर जाति के अत्याचार को बनाए रखता है। 24 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो 75 साल पुरानी संवैधानिक सड़न को कानूनी सिद्धांत का चोला पहनाकर दलितों पर घातक प्रहार है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने चिंथाड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में साफ साफ घोषणा की, केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति एसएससी का दर्जा और उसके साथ आने वाले सभी लाभ, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, 1979 के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुरक्षा, छात्रवृत्तियां, हॉस्टल, भूमि अधिकार का दावा कर सकते हैं। ईसाई या मुस्लिम बन जाओ, वे धर्म जिन्हें लाखों दलितों ने हिंदू अछूत प्रथा से मुक्ति पाने के लिए अपनाया, और सब कुछ गमवा दो। जन्म का कोई मतलब नहीं, जीवन भर की पीड़ा का कोई मतलब नहीं, केवल तुम्हारा धर्म मायने रखता है। 1950 के राष्ट्रपति आदेश की धारा 3 पूर्ण और निरपेक्ष है। बेंच ने गरज कर कहा, धर्मांतरण का मतलब तत्काल मिट्टी में मिल जाना। यह न्याय नहीं है, यह ऊपरी जाति का वर्चस्व है, चोगे में छिपा हुआ, दलित एकता को तोड़ने, लाखों को आर्थिक गुलामी में जकड़ने और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को बचाने का सुनियोजित मास्टर स्ट्रोक। 13 मिनट की बिना लाग लपेट की सच्चाई के लिए इस आदेश को चीर फाड़ कर देखते हैं, इसके झूठ, राज्यों में इसका विनाश और यह कैसे न्यायपालिका को ऊपरी जाति के आखिरी किले के रूप में उजागर करता है जो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं। नंगा पाखंड। जाति सामाजिक है, केवल हिंदू नहीं, लेकिन अदालत कुछ और ही बहाना बनाती है। डॉ बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा और 1956 में 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने का नेतृत्व किया, इसलिए किया क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों ने अछूत प्रथा को पवित्र माना था। वे जानते थे कि जाति कोई हिंदू समस्या नहीं है जो गिरजाघर के दरवाजे या मस्जिद की देहरी पर खत्म हो जाती है। यह अंतर्विवाह, व्यवसाय और बहिष्कार का वायरस है जो हर भारतीय सामाजिक ढांचे को संक्रमित करता है। फिर भी यह 2026 का आदेश 1950 की झूठी कहानी पर अड्डा हुआ है। अछूत प्रथा जादुई रूप से भारतीय केवल है। सिखों और बौद्धों को 1956 और 1990 में शामिल किया गया क्योंकि उनके धर्मों में जाति की छाया बाकी थी, लेकिन ईसाई और मुस्लिम बहुत विदेशी, बहुत खतरनाक। डेटा चीख चीख कर उलटा कह रहा है। 2008 का देशपांडे रिपोर्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और एनएसएसओ सर्वे साबित करते हैं कि दलित ईसाई और पासमंदा दलित मुस्लिम हिंदू एसएससी के बराबर, अक्सर उससे भी बदतर, गरीबी, भूमिहीनता और अत्याचार झेलते हैं। गिरजाघरों में उन्हें अलग पीठ, कब्रिस्तान और पुजारी मिलते हैं। मस्जिदों में वे शौचालय साफ करते हैं जबकि ऊपरी जाति के मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। अंतरजातीय विवाह मजाक, फिर भी अदालत इसे हवा में उड़ा देती है। ईसाई धर्म में जाति प्रथा मान्य नहीं। इसे उस आंध्र प्रदेश के दलित पादरी से कहो जिसे ऊपरी जातियों ने पीटा और जिसकी अत्याचार अधिनियम के तहत एफआईआर इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वह खुलकर ईसाई धर्म मानता था। यह तटस्थता नहीं है, यह चयनात्मक भूलने की बीमारी है। अनुसूचित जनजातियों को धर्मनिरपेक्ष दर्जा मिलता है। ओबीसी में मुस्लिम और ईसाई समूह शामिल हैं। फिर एससी में यह छेद क्यों? क्योंकि इसे बढ़ाने से हिंदू दलित पूल पतला हो जाएगा, जिसे ऊपरी जातियां नियंत्रित कर सकती हैं। और इस तथ्य का सामना करना पड़ेगा कि जाति का अत्याचार ऊपरी जातियों या उनके समकक्षों के वर्चस्व वाले हर जगह फलता फूलता है। रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 ने ठीक यही सिफारिश की थी। एससी दर्जा धर्म से अलग करो, पिछड़ेपन पर आधारित करो। सरकार ने इसे दबा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अब उस कब्र पर सीमेंट कर दिया। यह आदेश कानून नहीं, ऊपरी जाति की वीटो पावर है जो मिसाल का चोला पहनाए हुए है। राज्य दर राज्य नरसंहार, लाखों बेनकाब ऊपरी जातियां आखिरी हंसी हंस रही हैं। भारत के 1.5 से 2 करोड़ दलित ईसाई, दक्षिण के 65 से 75% ईसाइयों और करोड़ों पासमंदा मुस्लिम कोई अमूर्त आंकड़े नहीं। यह फैसला उन्हीं राज्यों में उन्हें नंगा कर देता है जहां उन्होंने देश बनाया।
दक्षिण भारत विश्वासघात का केंद्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस मामले का जन्म स्थान माला मादिगा समुदायों के लाखों लोगों का घर है जो पीढ़ियों पहले धर्मांतरित हो चुके। आंध्र उच्च न्यायालय ने ऊपरी जातियों द्वारा पीटे गए ईसाई दलित की सुरक्षा रद्द कर दी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मंजूरी दे दी। तमिलनाडु ईसाइयों में 75% दलित मूल के, केरल की 18% ईसाई आबादी में विशाल दलित उपसमूह गिरजाघर की समानता से वंचित। राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव फाड़ दिए गए। ये दलित रातों रात 15-18% एसएससी आरक्षण गंवा देते हैं। न मेडिकल सीटें, न आईएएस कोचिंग, न बैंक लोन। बेरोजगारी आसमान छूती है, युवा कट्टरपंथी बनते हैं। ऊपरी जाति के जमींदार और नौकरशाह जो राज्य सचिवालयों पर काबिज हैं, चुपचाप भूमि और नौकरियों पर नियंत्रण बनाते हैं। उत्तर और पूर्व विभाजन का बारूद। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पासमंदा मुस्लिम समुदाय के 80-85% समान बहिष्कार का सामना करते हैं। पहले से हाशिए पर वे एसएससी सुरक्षा का कोई रास्ता गंवा देते हैं। ऊपरी जाति के हिंदू मतदाता और नेता फायदा उठाते हैं। आरक्षण के लिए हिंदू रहो वरना धर्म बदलो और भूखे मरो। पुण्य रूपांतरण के घर वापसी गिरोह खून सूंघ रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे आसन्न। पंजाब में मजबी सिख ईसाई दोहरी मिट्टी में मिलने का खतरा। पूर्वोत्तर के इलाके जनजातीय ईसाई सतर्क नजर रख रहे हैं क्योंकि एसएससी तर्क एसटी की ओर बढ़ सकता है। आर्थिक नरसंहार डिजाइन द्वारा आरक्षण के बिना ड्रॉप आउट दरें आसमान छूती है। गरीबी डेटा दिखाता है कि दलित धर्मांतरित पहले से हिंदू एसएससी के बराबर या उससे नीचे शहरी झुग्गियों में हैं। यह आदेश गतिशीलता का दरवाजा पटक देता है। ऊपरी जातियां जो आबादी के 15-20% होने के बावजूद उच्च न्यायपालिका, नौकरशाह और कॉरपोरेट बोर्डों में 70-80% कब्जा रखती हैं, अपने विशेषाधिकार में जरा भी कमी नहीं आने देती। आरक्षण अंबेडकर का हथियार था ऊपरी जाति एकाधिकार तोड़ने का। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि हथियार धर्म बंद रहे, केवल संतोषजनक हिंदू दलितों को फायदा पहुंचाए और उन्हें ईसाई मुस्लिम भाइयों से अलग कर दे। बांटो, जीतो, राज करो। एज केस क्रूरता उजागर करते हैं। धर्मांतरितों के बच्चों का पुण्य रूपांतरण, गोपनीयता भंग करने वाली धर्म मानने की जांच, अत्याचार पीड़ितों को अत्याचार अधिनियम की ढाल के बिना, कमजोर आईपीसी धाराओं पर मजबूर ऊपरी जाति अपराधियों को हौसला, सांस्कृतिक मिश्रित दलित कानूनी रूप से बेघर, ऊपरी जाति वर्चस्व बेनकाब, न्यायपालिका जाति का द्वारपाल। यह आदेश जो सच्चाई उजागर करता है वह यह है, भारत की संस्थाएं अब भी ऊपरी जाति के साम्राज्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ऊपरी जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के प्रभुत्व वाली न्यायपालिका का प्रतिबिंब। उच्च न्यायालयों में जाति पर कई अध्ययनों में दर्ज पैटर्न। वे 1950 के आदेश को कायम रखते हैं जो नेहरू युग में बनाया गया, लेकिन अंबेडकर के पूर्ण जाति विनाश के सपने को कभी अपडेट नहीं किया गया। ऊपरी जातियों ने आरक्षण को सहस्राब्दियों के शोषण का प्रायश्चित कभी स्वीकार नहीं किया। वे ओबीसी, क्रीमी लेयर, एडब्ल्यूएस, यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों के खिलाफ दंगे करते हैं। यह एसएससी आदेश उसी पैटर्न में फिट बैठता है। दलित आंदोलन को खंडित करो। हिंदू दलितों को आभारी और ईसाई मुस्लिम भाइयों से अलग रखो। 50% प्लस आरक्षण या भूमि सुधार की मांग करने वाले पैन दलित मोर्चे को रोको, जो ऊपरी जाति की जमीनों को खतरे में डाल सकता है। राजनीतिक रूप से यह बहुसंख्यक ताकतों के लिए जीनियस है। भाजपा विहिप तालियां बजाती है, अल्पसंख्यकों को कोई विशेष छूट नहीं। कांग्रेस और द्रविड़ पार्टियां इसे दलित विरोधी बताती हैं, लेकिन उनका पिछला निष्क्रियता इसे संभव बनाता है। आदेश धर्मांतरण रोकता है, हिंदू वोट बैंक बचाता है, जबकि ऊपरी जातियां अदालतों के जरिए किसी भी विस्तार पर वीटो रखती रहती हैं। अंबेडकर ने चेतावाया था, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र मजाक है। यह फैसला उनके कथन को साबित करता है। ऊपरी जातियां संविधान को उसी समानता के खिलाफ हथियार बनाती हैं जिसका वादा उसने किया था। सूक्ष्मताएं, हाँ, बिना जांच के शामिल करने से फर्जी दावे का खतरा, जैसा अदालत ने अन्य अल्पसंख्यक फ्रॉड मामलों में कहा, लेकिन सुरक्षा उपाय मौजूद है। जाति सत्यापन, क्रीमी लेयर। असली फ्रॉड तो यह बहाना है कि बपतिस्मा पर जाति मर जाती है। देश पांडे रिपोर्ट और सच्चर समिति का डेटा इस झूठ को बेनकाब करता है। परिणाम, अशांति,
मुकदमों का तूफान और धर्मनिरपेक्ष न्याय की मौत। अल्पकालिक, दक्षिण और पूर्व में प्रदर्शन भड़केंगे, बंद गिरजाघर धरने, विधानसभा प्रस्ताव, उच्च न्यायालयों में मुकदमों का सैलाब, हजारों क्रिप्टो कन्वर्ट मामले। दीर्घकालिक, दलित युवा बौद्ध धर्म या कट्टर राजनीति की ओर कट्टर बनेंगे। आर्थिक खाई चौड़ी होगी, अपराध और पलायन बढ़ेगा, ऊपरी जातियां मजबूत होंगी। सभी आरक्षण सिकोड़ने के लिए मेरिट के तर्क। यह अलग थलग नहीं, यह यूजीसी आदेशों और ईडब्ल्यूएस हेरफेरों की गूंज है। ऊपरी जाति की न्याय की भाषा में छिपा वर्चस्व का क्रमिक पीछे हटना। भारत का धर्मनिरपेक्ष दावा, हंसी का पात्र। अनुच्छेद 14 समानता, 15 भेदभाव निषेध, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, चिथड़े चिथड़े। हिसाब, अंबेडकर की आत्मा मांगती है रद्दीकरण। यह आदेश 7 दशक पुराने सवाल को सुलझा नहीं रहा। अंबेडकर द्वारा शुरू युद्ध में ऊपरी जाति की जीत को पक्का कर रहा है। सभी धर्मों के दलित एक ही मैनुअल स्कैवेंजिंग, ऑनर किलिंग और बहिष्कार झेलते हैं। एक समूह को राहत देना और दूसरे को वंचित रखना कानून नहीं, यह कानूनी अपार्थाइड है। संसद को अनुच्छेद 341 संशोधित करना चाहिए। एसएससी दर्जा धर्मनिरपेक्ष बनाओ, सिद्ध पिछड़ेपन पर आधारित करो, मिश्रा आयोग की सिफारिशें पूरी लागू करो। तब तक यह फैसला ऊपरी जाति के न्यायिक कब्जे का एग्जिबिट ए है। नई भारत में याद दिलाता है कि कुछ जंजीरें अदालतों में घड़ी जाती हैं, मंदिरों में नहीं। दलितों, एकजुट हो। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू दबे कुचले, तुम्हारी जंजीरें जुड़ी हुई हैं। ऊपरी जातियां उस एकता से ज्यादा डरती हैं जितना किसी धर्मांतरण से। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तुम्हें सबूत दे दिया। लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह भड़क उठी है। सच्ची समानता के लिए यह आदेश गिरना चाहिए। अंबेडकर का संविधान इससे कम कुछ नहीं मांगता।